अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हर टर्म का एक फैक्टर एपी में जाएगा और दूसरा फैक्टर जीपी में जाएगा बच्चे। एग्जाम्पल 1 + 2x + 3x² + 4x³ मान लो n(x) का पावर n-1 है, इसके सम का नाम s दे दिया। इसमें क्या होगा, एक फैक्टर एपी में जाएगा, 1 2 3 4 ये सब एपी में है बच्चे, और जो दूसरा फैक्टर है 1x, इसमें 1 है, x है, x² है, x³ है, ये जीपी में है बच्चे। हर टर्म का एक फैक्टर एपी में जाएगा, दूसरा फैक्टर जीपी में जाएगा, इसको हम कहते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। निकालने का तरीका ये होता है, दोनों तरफ जो जीपी का कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं बच्चे, एक एक टर्म शिफ्ट करके। एस है 1 + 2x + 3x² + 4x³ nx n-1। जीपी का जो कॉमन रेशियो है x है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा। ये वाला टर्म x बन गया, यहां लिखने की जगह यहां लिखो। ये 2x² हो गया, यहां लिखो। ये 3x³ हो गया, यहां लिखो। यहाँ 4 है तो 3 है, यहाँ n है तो n-1 आएगा, और इसमें x से मल्टीप्लाई होके nx का पावर n हो जाएगा। माइनस कर दो बच्चे, तो ये 1, ये x², यहाँ पे x का पावर n-1 तक आएगा, -nx का पावर n, हमने माइनस कर दिया बच्चे। अब ये जीपी आ गया, जीपी का सम लिख लो। पहला टर्म 1 है, कॉमन रेशियो x का है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो s की वैल्यू हो गई 1 - x का पावर n, 1 - x का स्क्वायर -nx का पावर n, 1 - x। आए समझ में? बताओ बच्चे। यस सर। एक फैक्टर एपी में जाएगा, दूसरा फैक्टर जीपी में जाएगा। हो सकता है x की जगह लिखा हो b/a, हो सकता है x की जगह लिखा हो x/1 + x। आपको देखना पड़ेगा, एक अगर एपी में जाता है, दूसरा जीपी में जाता है, उसको कहते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बनाने का तरीका है कि इसका नाम s दे दो, और जो जीपी का कॉमन रेशियो चल रहा है, जीपी का कॉमन रेशियो x है, उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे बच्चे, उससे आपको s की वैल्यू निकल जाएगी। आया समझ में? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है बच्चे। मान लो आपको निकालना है, क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 का पावर 1/4 इंटू 4 का पावर 1/8 इंटू 8 का पावर 1/16, ऐसे करके चल रहा अप टू इंफिनिटी तक। इसकी वैल्यू निकालनी है, ट्राई कीजिए।
सबका बेस 2 करके बना लो बेटा। आया किसी का? सर 1। वैल्यू 1 आ रही है? यस सर। ठीक से चेक करो बेटा। सर 2। 2। ये 2 का पावर 1/4 है। ये 2 स्क्वायर हो गया, मतलब 2/8। फिर 2 का पावर 3 आएगा। ऐसे चलेगा बच्चे। तो 2 का पावर 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16, ऐसे अप टू इंफिनिटी तक चलेगा बच्चे। इसका नाम अगर s दे दें, s की वैल्यू निकाल लें तो काम चल जाएगा। ऐसे बच्चे 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 अप टू इंफिनिटी तक। ये देखो ध्यान से, 1 2 3 एपी में जा रहा है और 1/4 1/8 1/16 ये जीपी में जा रहा है बच्चे। और इसकी कॉमन रेशियो जो है 1/2 है। तो 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 1/8 बन गया, यहाँ पे लिखा। 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/16, ऐसे करके सीरीज जाएगा अप टू इंफिनिटी तक। माइनस कर लिया बच्चे तो ये 1/4 प्लस दिस माइनस दिस 1/8, उसके बाद 1/16, ऐसे इंफिनिटी तक जाएगा। ये इनफाइनाइट जीपी हो गया बच्चे। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1/4 और कॉमन रेशियो है 1/2 का।
तो ये आ गया 1/4/1/2, तो ये 1/2 हो गया बच्चे। तो s इंटू हाफ इज हाफ, तो s की वैल्यू 1 हो गई। तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, 2 का पावर s था तो 2 का पावर 1 हो जाएगा बच्चे। आया समझ में? बताओ बच्चे। Yes, sir. तो इसको कहते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चे। एबीसी पॉजिटिव इंटीजर्स है such that b by a is an integer if ABC GP में है and arithmetic mean of ABC ये b+2 है, then value of a square plus a minus 14 upon a plus 1 is equal to। ये क्वेश्चन है बेटा, आईटी में आया हुआ एडवांस में। एबीसी पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट बी बाई ए भी इंटीजर है, एबीसी जीपी में दिया हुआ है, और ये 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन है b+2, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ट्राई कीजिए। किसका ऑडियो ऑन हो जाता है बच्चे? एबीसी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और बी बाई ए भी इंटीजर है बच्चे। एबीसी जीपी में है, अर्थमेटिक मीन ऑफ एबीसी इक्वल टू b+2।
ट्राई कर रहे हो बच्चे? आया किसी का? सर 4 इसकी वैल्यू 4, ए की वैल्यू कितनी आई है? 6 Sir, 6। 6. ओके, एबीसी जीपी में है, तो आपने लिखा होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और एबीसी का जो अर्थमेटिक मीन है, ये 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन ये हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये b+2 है, और यहां से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3b प्लस 6 है, और हम लिख सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 2b प्लस 6। इसके बाद क्या करेंगे? हमको b बाई ए चाहिए, तो c को हटाना पड़ेगा ना। b बाई ए इंटीजर दिया हुआ है बच्चे, तो c को हटा लो, या तो c की वैल्यू यहां से उठा के इसमें रख दो, या c की वैल्यू यहां से उठा के इसमें रख दो, एक ही बात है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, a प्लस सी की जगह हम लिख देते हैं बच्चे बी स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 2b प्लस 6, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 6a, और हम इसको लिख सकते हैं b माइनस ए का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6a, और b माइनस ए आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 6a। तो b बाई ए हो गया, ए से डिवाइड कर दिया बच्चे, प्लस माइनस ऐसा आ जाएगा, और b बाई ए आ गया 1 प्लस माइनस रूट अंडर 6 बाई ए। According to question, as b by a is an integer, तो a को 6 का मल्टीपुल होना पड़ेगा ताकि ये इंटीजर बन सके, रूट हट सके। जैसे a की वैल्यू 1 दोगे बात नहीं बनेगी, 6 दोगे तब जाके बात बनेगी बच्चे, बाकी समय ये रूट खत्म नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? a मस्ट भी क्या होना चाहिए बच्चे? 6 होना चाहिए। तो b बाई ए आ गया 1 प्लस माइनस 1, b बाई ए इंटीजर है, a और b पॉजिटिव इंटीजर है, तो b बाई ए 0 नहीं हो सकता, हम 2 लेके चलेंगे बच्चे, क्योंकि a भी पॉजिटिव इंटीजर, b भी पॉजिटिव इंटीजर, तो उनका रेशियो 0 नहीं होगा बच्चे। आई बात समझ में? Yes, sir. तो हमारे पास a निकल गया, तो हमको निकालना है a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 अपॉन a प्लस 1 की वैल्यू,
तो 36 प्लस 6 माइनस 14 बाई 7 हो गया। 42 में से 14 माइनस होगा, कितना आएगा? 284. हाँ, 28. 28। तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी बच्चे। ठीक है, बोलो। यस सर। सर सर इस वाले क्वेश्चन में अगर a की वैल्यू 6/4 होती है तो ए पॉजिटिव इंटीजर है ना बच्चे, फ्रैक्शन कैसे ले सकते हो? क्वेश्चन में ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर बेटा। ठीक है, यस if an is equal to 3/4 माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस 3/4 का क्यूब प्लस डॉट 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 और लास्ट में -1 का पावर n-1, 3/4 का पावर n है। एंड bn डिफाइन किया गया है 1 माइनस an। देन फाइंड द लिस्ट natural number n naught such that bn is greater than an for all n greater than equal to n naught। ये क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। an एक जीपी दिया हुआ है बच्चे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो -3/4, इसको इससे डिवाइड करोगे तो -3/4। टोटल n टर्म्स है। ये एक जीपी दिया हुआ है जिसका पहला टर्म 3/4 है, कॉमन रेशियो -3/4 है। an ऐसे डिफाइन है, bn कह रहा 1 माइनस an है। फाइंड द लिस्ट नेचुरल नंबर सच दैट bn an से ग्रेटर हो जाए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है इसमें, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। पहले आप an की वैल्यू लिख लो।
Find the least natural number. ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बी एन ए एन से ग्रेटर होना चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, और एन नॉट की हमको लिस्ट नेचुरल नंबर निकालनी है। यहाँ पे क्या ऐसा रखे कि ये हमेशा ट्रू हो जाए। ट्राई कर रहे हो आप लोग? ए एन कितना होगा बच्चे? पहला टर्म 3/4 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो है -3/4, इसका पावर n क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n है, अपॉन 1 माइनस -3/4। तो ये 3/4, ये 7/4, तो यहां से आएगा 3/7, और ये हो गया 1 माइनस -3/4 का पावर n। दिस इज ए एन। ओके, बी एन है ग्रेटर देन ए एन होना चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। बी एन हमारे पास 1 माइनस ए एन है बच्चे, तो इससे होना चाहिए ऐसा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो 1 ग्रेटर देन 2 टाइम्स ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। तो ए एन हाफ से कम होना चाहिए, यही ना, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। ए एन को लिखते हैं बच्चे, ए एन है हमारे पास 3/7 इंटू 1 -3/7 -3/4 का पावर n लेस देन हाफ फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। यहां तक ठीक है बच्चे? बोलो, कुछ तो बोल लो बच्चे। और -3/7 -3/4 का पावर n लेस देन हाफ -3/7 करोगे, एलसीएम में 14 आ गया, ये 7 -6, तो ये 1/14 हो गया बच्चे। और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा,
this greater than -1/14 और -3/4 का पावर n ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? ये कैंसिल होके यहाँ पे 2 आ गया बच्चे, यहां से -1/6 आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. और ऐसा होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। अब ये बताओ, n की वैल्यू अगर इवन रखोगे तो ये तो प्लस होगा, और ये माइनस है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। Yes. ये स्टेटमेंट सही है, दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू, क्या क्या रखोगे तो ट्रू हो जाएगा बच्चे? 2 रखो, 2, 4 रखो, 4, 6 रखो, 8 रखो, ये सब पे ट्रू हो जाएगा या नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो इवन के लिए ये ट्रू हो गया। अब ये बताओ, n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये क्या ट्रू होगा या नहीं होगा? बताओ जरा हमें। इधर की वैल्यू निकालो, इधर की वैल्यू निकालो बच्चे। ये वाला कितना हो जाएगा? -3/4 कितना होगा? -0.7. और ये वाला कितना होगा? -0.1. कौन मतलब वो स्टेटमेंट सही है या गलत है? बोलो। Sir, गलत ये है। गलत है। तो n इक्वल टू 1 के लिए ये गलत है बच्चे। 3 के लिए बताओ जरा। जो इधर में तुम्हारे पास आया ना, ये 3 रख के बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है? -27 बाई कितना हो रहा है ये? डिवाइड करके बताओ हमें। n के लिए 3 को के लिए बताओ, 5 के लिए बताओ, 7 के लिए बताओ। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये बताओ मुझे। 3 रखोगे कितना आएगा बच्चे? सर गलत आ रही स्टेटमेंट। गलत आ रही 3 के लिए गलत आ रही है। 5 के लिए चेक करो, 5 रख के देखो। इधर वाली तो वैल्यू फिक्स है, वो तो आपने लिख ही लिया होगा। और जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें बार बार आप 9/16 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 5 के लिए चेक करके बताओ मुझे। कैलकुलेटर से कर लो, किसी से करके बताओ। अभी तो समझना है मेन आपको। तुमने 3 के लिए किया ना बेटा, सर, उसमें आप गलत आ रही 9 है। गलत आ रही है। चलो एक और चेक करके बता दो 7 के लिए। जो भी वैल्यू आया ना उसमें 9/16 से मल्टीप्लाई कर दो। सर गलती आई। 7 पे आ गई। 7 पे सही आ रही होगी बच्चे, चेक करो। ये सर 7 पे सही आ गई।
7 पे सही आ गई। इसका क्या मतलब हुआ जरा बताओ। अब ये बताओ, ये n जितने भी इवन नंबर रखोगे उसके लिए सही हो गया, और ऑड में सही होना शुरू हो गया 7 के लिए, 9 के लिए, 11 के लिए, 13 के लिए, ये सब के लिए सही होना शुरू हो गया। तो आप बोल सकते हो ना -3/4 का पावर n ग्रेटर है -1/6 से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे लिस्ट नेचुरल नंबर क्या रखें? 7 7 क्यों 6 रखने में क्या दिक्कत है बच्चे? ये बताओ, ये 6 के लिए सही है कि नहीं है? 6, 7, 8, 9, 10 ये सब के लिए सही है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर यहाँ क्या रखें? 6 6 रखेंगे ना बच्चे? आई बात समझ में? 7 रखोगे तब भी सही होगा, 8 रखोगे तब भी सही होगा। सबसे छोटा नेचुरल नंबर वो ये रख सकते हो। इट मींस एन नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई बच्चे। आया समझ में कि नहीं? यस सर। अरे 2 के लिए भी तो वैलिड है। लेकिन सारी, जैसे मान लो तुमने 2 लिख दिया, तो तुम कहना चाह रहे हो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो क्या 3 के लिए सही है क्या? ये नो सर। ये लिखा हुआ है ना फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ऐसा क्या लिखो कि इसके बाद सबके लिए सही हो जाए। हाँ, अगर वहाँ फॉर ऑल एन इज सिर्फ ग्रेटर देन एन नॉट लिखा दो तो मतलब क्या? आवाज ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। अगर वहाँ पे एन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन नॉट की जगह अगर सिर्फ ग्रेटर देन होता है उसका मतलब 7 आता है। आपका आवाज ही क्लियर नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा बेटा, माइक का प्रॉब्लम है। बोलो थोड़ा जोर से। मैं कह रहा हूँ सर अगर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट की जगह n इज ग्रेटर देन n नॉट होता तो फिर क्या होता? मतलब यहाँ पे फॉर ऑल नहीं लिखा रहता? सर ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह सिर्फ ग्रेटर देन लिखा रहता। अच्छा, सिर्फ ग्रेटर देन एन नॉट रहता, ठीक है। तो एन तो नेचुरल नंबर है, तो 5 लिख देते बेटा। 5 के बराबर नहीं है तो नेक्स्ट तो 6, 7 ही आएगा ना बच्चे, ठीक है। हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्या है वो दोबारा? अरे भैया, अगर इक्वलिटी साइन नहीं रहता तो 5 लिख देते। 5 के बाद सबके लिए सही है ना ये? ठीक है। x² माइनस 2x प्लस ए इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं पी क्यू, और एक इक्वेशन है x² माइनस 18x प्लस बी इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हैं r और s। जहां पे p q से कम है, q r से कम है, r s से कम है, ठीक है। और ये दिया हुआ r इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन a की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू बतानी है। पी क्यू आर एस जो है ये इस ऑर्डर में है और ये एपी में दिया हुआ है, तो ए और बी की वैल्यू बताओ।
ए बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है बच्चे। पी क्यू निकाल लोगे तो ई निकल जाएगा, और आर एस निकाल लोगे तो बी निकल जाएगा। और एपी के नंबर कैसे लेते हैं आपको पता है? सर a इक्वल टू -3 आएगा और b इक्वल टू 77। 77, यस सर। ओके, आंसर तुमने बोला ए की वैल्यू कितनी? सर -3, -3, और बी की वैल्यू 77। 77। सबका आ गया बच्चे? यस सर। क्या करेंगे बताओ? सर p प्लस क्यू लिख लेंगे। पी प्लस क्यू तो 2 के बराबर है, पी क्यू ए के बराबर है, आर प्लस एस जो है 18 है, और आर एस बी के बराबर है। ठीक है, अब दो इक्वेशन जनरेट कर लिया बच्चे, क्योंकि पी क्यू आर एस जो है एपी में है, पी सबसे छोटा है, तो पी क्यू आर एस ये एपी में है, तो इसको पी रहने दो, इसको पी प्लस डी लिख लो बच्चे, इसको पी प्लस 2d लिख लो, और इसको p प्लस 3d लिख लो, यही ना? तो पहला इक्वेशन बन गया p प्लस डी 2 के बराबर, यानी 2p प्लस डी 2 के बराबर हो गया। r प्लस एस मतलब 2p प्लस 5d ये 18 के बराबर हो गया। दो इक्वेशन मिल गया, सॉल्व करके हम निकाल लेते हैं बच्चे। दिस माइनस दिस करोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे, तो ये 4d इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। d अगर 4 हो जाएगा तो p की वैल्यू कितनी आएगी? -1। इसका मतलब जो नंबर हुआ, एक तो हुआ p, एक p प्लस डी, फिर इसमें d ऐड किए तो 7 आया, फिर इसमें d ऐड किए तो 11 आया, और a जो है वो pq है तो -3 हो गया, और b जो है rs है तो 77 हो गया, यही ना? यस Yes, सर। sir. ओके, ये हमने बताया हुआ है 1 से लेके n तक का सम n इंटू n प्लस 1/2। इक्वेशन ऑफ r जहां पे r वैल्यू 1 से n, n प्लस 1/2, इसको चाहो तो समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से n भी लिख सकते हो।
आर की जगह एन कर दिया तो यहाँ आर पे लिमिट है, यहाँ पे एन पे लिमिट हो जाएगी। सिमिलरली 1 स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर तक का सम n इंटू एन प्लस वन 2n+1/6। इसको चाहो तो समेशन ऑफ n स्क्वायर लिख सकते हो, n की वैल्यू 1 से n तक, या समेशन ऑफ r स्क्वायर, r की वैल्यू 1 से n तक, एक ही बात है बच्चे। और 1q से लेके nq तक n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर। इसको मन करे तो समेशन ऑफ आर क्यू लिख लो, r की वैल्यू 1 से n तक। यहाँ पे r की जगह n भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस टर्म ये सारे कवर होने चाहिए। सम अप टू n टर्म्स का मतलब होता है t1 प्लस t2 प्लस t3 से लेके tn तक। सम अप टू n टर्म्स का ये मतलब होता है फर्स्ट टर्म से लेके n टर्म्स तक का सम, और सम अप टू n-1 टर्म का मतलब होता है t1 से लेके tn-1 तक। तो जैसे ही आप इसमें से माइनस करते हो तो nth टर्म निकालने का तरीका ये है, सम अप टू n टर्म्स में से सम अप टू n-1 टर्म माइनस कर देते हैं। इसमें से ये माइनस करोगे तो tn निकल जाएगा बच्चे। nth टर्म निकालने का तरीका ये है, और सम ऑफ n टर्म्स का मतलब हुआ ये वाले का, राइट साइड को ये भी लिख सकते हो समेशन ऑफ tn n इक्वल टू 1 से लेके n तक। nth टर्म का समेशन ले लोगे ना तो अपने आप t1 से लेके tn तक आ जाएगा। तो सम निकालने का एक अप्रोच ये है, nth टर्म निकालने का ये अप्रोच है। ध्यान रहेगा बच्चे। Yes, sir. इस पे क्वेश्चन लेते हैं, ऑलरेडी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। if the sum of first n terms of an AP is Cn square, then the sum of squares of these n terms is। ठीक है, ऑप्शन भी लिख देते हैं। n/6 4n square minus 1 c square। B option n/3 4n square plus 1 c square। Option D n 4n square minus 1 c square by 3 n 4n square plus 1 c square by 6।
इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP जो है CN स्क्वायर दिया हुआ है, then sum of square of these n terms is. सर सी आएगा। C आएगा। क्या करेंगे बच्चे इसमें? यस सर, किया है। सर इसमें तो दो टर्म ले ली मैंने सर, एक 1 एक 3, उससे N2 आ गया, C1 आ गया। सर हिट एंड ट्रायल से कर दिया। नहीं, पूरा बनाओ बेटा सब्जेक्टिव की तरह। सर मैंने ऐसे किया है, s की वैल्यू n/2 2a + n - 1 * d होती है ना, उसको रिजॉल्व करके आता है, मतलब पूरा सॉल्व करके n² d/2 प्लस में n * a - d/2। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज n टर्म्स निकल गया। सर फिर आपने जो इक्वेशन दिया था कि सम ऑफ n टर्म्स उसका c है, n² है, तो उससे जब कंपेयर किया तो c की वैल्यू d/2 आ गई और a - d/2 0 के बराबर आ गया, क्योंकि n लीनियर में कोई टर्म नहीं थी। तो फिर उससे a पूरी AP निकल गई, -c -c -3c -5c -7c AP हो गई, फिर इसका स्क्वायर का सम निकाल लिया। बाकी बच्चे भी ट्राई करो बच्चे। इसकी आवाज तो क्लियर नहीं आई मुझे, क्या क्या बोल गया। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP दिया हुआ है बच्चे। अभी कौन बता रहा था बच्चे, मुझे बताओ जरा, क्या बोल रहे थे? हिट एंड ट्रायल नहीं करनी है, पूरा बनाना है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये दिया हुआ CN² बच्चे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, Sn-1 लिख लेते हैं, n की जगह n-1 रख के। जैसी माइनस करोगे तो nth टर्म मिल जाएगा बच्चे। CN² - CN-1²। जैसे तुमने निकाला ना बच्चे सेकंड माइनस फर्स्ट करके, वैसे ही हमने ऐसे लिखा nth टर्म जनरल, सम अप टू n टर्म्स में से ये वाला माइनस कर दिया, तो C कॉमन आया, n² - n-1², a² - b², एक a + b आएगा, एक a - b आएगा, तो a + b करोगे तो 2n - 1 आ जाएगा। ये समझ में आया? बोलो। यस सर। हमको निकालना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज n टर्म्स, ये निकालना है बच्चे। ये मतलब समीशन ऑफ Tn² n = 1 से लेके n तक निकालना है। इस पूरे को समीशन में लिख लिया, तो n = 1 से लेके n तक Tn का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे C² आएगा, और क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 2n - 1 का स्क्वायर, तो C², ये हो गया 4n² - 4n + 1 हो गया, और C² 4 n² का समीशन n = 1 से लेके n तक, ये होता है n × n + 1, 2n + 1/6 -4, n का समीशन हो जाएगा n × n + 1/2,
और 1 का समेशन करोगे n बार तो ये n आ जाएगा बच्चे। सिंप्लीफाई कर लोगे जो आएगा वो आंसर होगा। आया समझ में? बोलो बच्चे। सम अप टू n टर्म्स दिया हुआ है तो ये लिख लिया बच्चे, इससे हम माइनस करेंगे तो nth टर्म मिल जाएगा। nth टर्म जैसे ही निकल गया तो आपको ये स्क्वायर का सम निकालना है, मतलब tn स्क्वायर n इक्वल टू 1 से n तक, तो ये लिख दिया। बोलो यस सर। क्लियर है? यस सर। वन क्यू बाई 1 है, 1 क्यू प्लस 2 क्यू बाई 1 प्लस 3 है, 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू बाई 135 है, और ऐसे ऐसे अप टू 9 टर्म्स है। इनका सम बताना है। ऑप्शन है 142, 192, 71, 96। पहले n टर्म्स का सम निकाल लो, बाद में n की वैल्यू 9 रख देना बच्चे। आया किसी का? पहले इस सीरीज का nth टर्म लिख लिया बच्चे। सीरीज का nth टर्म ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है,
ऐसे 9 टर्म्स तक का सम निकालना है। पहले सम अप टू n टर्म्स निकाल लेंगे और फिर n की जगह 9 रख देंगे। इस सीरीज का nth टर्म बचे, थर्ड टर्म में इधर 3 टर्म, इधर 3 टर्म, तो nth टर्म में हुआ होगा 1q प्लस 2q प्लस 3q से लेके nq तक, और नीचे हुआ होगा 1 3 5, और इस AP का जो nth टर्म आएगा वो 2n-1 आएगा। 1q से लेके nq तक का सम जानते हैं n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। और इस AP का सम लिख लिया बच्चे, नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, तो ये n स्क्वायर आ जाएगा बच्चे। तो ये आ गया हमारे पास n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, कुछ बोल नहीं रहे हो। Yes. अब तो सम अप टू n टर्म्स का मतलब है समीशन ऑफ Tn n इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो 1/4 समीशन ऑफ n+1 का होल स्क्वायर n इक्वल टू 1 से लेके n तक। या तो इसको ओपन करो, या दूसरा तरीका ये है, आप जैसी 1 रखते हो तो ये 2 स्क्वायर आता है, 3 स्क्वायर आता है, ऐसे करके n+1 स्क्वायर तक आता है बच्चे। तो आप क्या करो, इसमें 1 स्क्वायर ऐड कर दो और 1 स्क्वायर माइनस कर दो, ताकि आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सको। कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम जानते हो, n की जगह n+1 है बच्चे। तो पहले होता था n+1 2n+1/6, अब होगा n की जगह ये हो गया n+1, ये हो गया 2n+1, 2n+1, n की जगह n+1 रखोगे तो कितना बनेगा, ये 2n+3/6 होगा बच्चे। हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. हमको निकालना है सम अप टू 9 टर्म्स, n की जगह 9 रख दो बच्चे, तो ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 21 हो गया, बाई 6 माइनस 1। कैलकुलेशन करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। So 96. 96। क्लियर है बच्चे। सबसे पहले सीरीज का हमने nth टर्म लिख लिया, तो अपने आप सम निकल जाएगा। एक सीरीज आया, if the sum of first 10 terms of the series, ये सीरीज क्या है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 3 1/5 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 4/5 स्क्वायर, ऐसे करके 10 टर्म का सम
if sum of first 10 terms of this series is 16 by 5 times m है, then m is equal to 100, 99, 102, 101. इसका मतलब वो ये 8/5 का स्क्वायर है बच्चे, ये है 12/5 का स्क्वायर, ये है 16/5, ये 20/5, ऐसे करके चल रहा बच्चे। पहले n टर्म्स तक का सम निकालो बच्चे, बाद में n की जगह 10 रखना। एट बाई फाइव का स्क्वायर है प्लस 12/5 का स्क्वायर है, 16/5 का स्क्वायर, फिर आएगा 20/5 का स्क्वायर जिसको 4 स्क्वायर लिखा हुआ है। सर आंसर 101 है। 101 है, वेरी गुड। इसका स्क्वायर है, ऐसे चल रहा है ये, ठीक है, ऐसे चल रहा है अप टू 10 टर्म्स तक बच्चे। 101 ये वाला आपके पास कितना है आपको पता है, 4 into 2, ये 4 into 3 है, ये 4 का मल्टीपल ऊपर में चल रहा है बच्चे, तो हम क्या कॉमन ले लें, हर में से 4 का स्क्वायर कॉमन और नीचे 25, 16/25 कॉमन ले लें, बोलो। यस सर। ये अप टू 10 टर्म्स तक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे चलेगा अप टू 10 टर्म्स तक। क्लियर बच्चे, क्या करें, इसमें 1 स्क्वायर ऐड कर दे तो कितना टर्म हो जाएगा, एक टर्म ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे,
इसमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके ऐसे तक लिख लो। तो जैसी एक टर्म ऐड करोगे तो अप टू 11 टर्म्स हो जाएगा, और ये जो ऐड किए हो उतना माइनस कर दो। तो 16/25 1 स्क्वायर से लेके टोटल 11 टर्म है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 करोगे तो 23 आएगा बाई 6। n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 1 आ गया बच्चे। ओके, ये हमारे पास ये 2 आ गया। तो 16/25 कैलकुलेशन के बाद बताओ कितना आ रहा है बच्चे? 46 को 11 से करेंगे सर 505 आ रहा है। ये 505 आ गया ना बच्चे। तो 16/5 इंटू 101 हो गया। क्वेश्चन में ये दिया हुआ 16/5 टाइम्स m इंप्लाइज m की वैल्यू हो जाएगी 101। आया समझ में बच्चे? यस सर। एक देखो अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे बच्चे, एजीपी, इस पे क्वेश्चन आया 10 का पावर 9 2 इंटू 11 का पावर 1 है, 10 का पावर 8 है, 3 इंटू 11 स्क्वायर है, 10 का पावर 7 है, और लास्ट में 10 है और 11 का पावर 9 है। ये दिया हुआ है k टाइम्स 10 का पावर 9, देन k इज इक्वल टू, ऑप्शन है 100 110 121/10 441/100। इसको ट्राई करो बच्चे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 10 का पावर 9 कम हो रहा है और 11 का पावर बढ़ रहा है बच्चे। और यहाँ पे देखो 1 है 2 है 3 है 4 है, ऐसे चल रहा है। सबसे शुरुआत में ही मैंने बताया था आज अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हर टर्म का एक फैक्टर एपी में जाएगा, दूसरा फैक्टर जीपी में जाएगा। बनाने का तरीका है, सीरीज का नाम जो है वो एस देने के बाद दोनों तरफ जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, एक एक टर्म शिफ्ट करके, ताकि माइनस करने पे वो जीपी बन जाए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है। बाकी का देखो, ऐसे 10 का पावर 9 इंटू प्लस 2 है, ये 11 10 का पावर 8 है,
प्लस 3, 11 का स्क्वायर 10 का पावर 7 है। ऐसे ये चल रहा है, लास्ट में ये 10 है, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया। 11 का पावर बढ़ते बढ़ते 9 तक चला गया और यहाँ पे 10 का पावर कम होते होते 0 तक आ गया। तो टोटल हमारे पास 10 टर्म है, 1 2 3 10 तक है। यहाँ से भी देखो 10 का पावर 0 से लेकर 10 का पावर 9 10 टर्म है। यहाँ पे 11 का पावर 0 हो रहा है। तो 1 2 3 ये सब एपी में है। इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 11/10 आएगा। इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे, दिस डिवाइड बाय दिस करोगे, तब भी 11/10 आएगा। मतलब जीपी का जो कॉमन रेशियो है 11/10 है, तो हमने 11/10 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे। तो ये वाला टर्म हमारे पास बन गया 11 इंटू 10 का पावर 8 बन जाएगा। ये वाला बन जाएगा 2। 11/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 स्क्वायर इंटू 10 का पावर 7 बन जाएगा। ऐसे चलता जाएगा। ये 3 है तो 2 है, ये 10 है तो 9 आएगा और ये टर्म तो सेम आ जाता है। तो ये 11 का पावर 9, 10 का पावर 0, ये तो आएगा ही, प्लस इसमें हम किससे मल्टीप्लाई किए हैं? 11/10 से मल्टीप्लाई किए हैं। 11/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11 का पावर क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा बच्चे। इसको 11/10 से करो, 10 10 कैंसिल हो जाएगा। अब जैसी माइनस करोगे तो S1 माइनस 11/10 इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 का पावर 9 आया, यहाँ पे 11 इंटू 10 का पावर 8 आ जाएगा। ये 11 स्क्वायर इंटू 10 का पावर 7 आ जाएगा। ऐसे चलता जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 11 का पावर 9, 10 का पावर 0 माइनस 11 का पावर 10 हो जाएगा। ये वाला माइनस में चला जाएगा, क्योंकि जो भी माइनस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक भी माइनस होगा। अब यहाँ पे देखो, ये आ गया S माइनस 1/10 इज इक्वल टू, ये जीपी है बच्चे। इस जीपी का सम लिख लिया। पहला टर्म इसका 10 का पावर 9 है। कॉमन रेशियो जो चल रहा है, दिस अपॉन दिस करोगे तो 11/10 आएगा। तो 11/10 और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें जो आ रहे हैं वो टोटल हमारे पास 10 आ रहे हैं। -1, 11/10 -1, ये तो जीपी का सम लिख लिया, -11/10। और ये वाला कितना आ गया बच्चे? 1/10 आ गया। तो S -1/10 इज इक्वल टू, ये कितना आया बच्चे? 1/10। तो 10 ऊपर जाके ये 10 का पावर 10 बना, 11 का पावर 10, 10 का पावर 10 -1 माइनस 11 का पावर 10 है। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 11 का पावर 10 आएगा, -10 का पावर 10 -11 का पावर 10। इससे ये इससे कैंसिल हो गया बच्चे और S हो जाएगा, ये चीज इधर चला जाएगा तो माइनस प्लस हो गया, 10 का पावर 11 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला है, इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10 का पावर 9 लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ k इंटू 10 का पावर 9 दिया हुआ है। दीपिका तुमने क्या बोला था आंसर? तो यहां से k की वैल्यू 100 आ जाएगी बच्चे। आया समझ में? बोलो। यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। चलो यहाँ तक रिवाइज करो, फिर मंडे को बात करेंगे। अच्छा Thank पहले you, sir. पुराना